क्या बेटा? टट्टी नहीं टट्टी मम्मी टट्टी टट्टी क्यों टट्टी की मम्मी? मम्मी कागज फटे टट्टी नहीं टट्टी मम्मी दरवाजा खोलते खोलते टट्टी निकाल दी है। ये सब टट्टी हो जाएगी। केवाड़ी खोलो तो कोई टट्टी हो जाएगा कभी। अरे टट्टी हो जाएगा तो थोड़ा सारा ना दूसरे रूम में से फोन पे ले जाके टूट ना जाए। जाम हो गया पूरा, वही कपड़े की वजह से जाम हुआ है। दरवाजा पटक के पैर में सूजन आ गया। पैर में सूजन आ गया, पैर में सूजन आ गया। तुम्हारे भी पैर में सूजन आ गया। विंडो अब विंडो मत खोलना। अब विंडो खोलना नहीं तो मम्मा फिर लॉक हो जाएगी। सॉरी सॉरी, गुंडा बोली टट्टी हो जाएगा। तुम दरवाजा पर खोलते खोलते टट्टी हो गया। कैसे टट्टी हुआ? दरवाजा ओपन हो गया है, ये देख सकते हो आप लोग। वॉचमैन आया था बेचारा, धक्का मार भर के उसकी भी हालत खराब हो गई, पैर उसका दर्द कर रहा होगा। और गुन्ना ने बोल दिया मम्मा सॉरी, आज के बाद मैं विंडो नहीं खोलूंगी। आ जाओ कैमरे में बोल दो, इधर बोल दो, कैमरे में बोल दो कैमरे में, आज के बाद विंडो नहीं खोलूंगी। कंफर्म बात है? आप मुझसे प्यार करती हो कितना? आप मुझसे कितना प्यार करती हो? मेरी जान, मेरे बच्चा बंद हो गई मम्मा। मैं बंद हो गई थी बाबू, मुझे डर लग रहा था। तुम्हें बाहर चली थी तो वॉचमैन ने आया, मम्मा को बहुत डर लग रहा था। देखो मम्मा की शक्ल कैसी हो गई। प्यार की मम्मा को, ये तो प्यार की मम्मा को। हाँ आप ये विंडो मत खोलना है। विंडो खोल रही, जब तेज से हवा आ रहा है ना तो डोर लॉक हो जा रहा है। अब विंडो मत खोल, नहीं तो मम्मा बंद हो गई, कभी गुन्ना भी बंद हो जाएगी। हाँ क्या बेटा? टट्टी नहीं टट्टी मम्मी टट्टी टट्टी क्यों टट्टी की मम्मी? मम्मी कागज फटे टट्टी नहीं टट्टी मम्मी दरवाजा खोलते खोलते टट्टी निकाल दी है। ये सब गंदी गंदी कहाँ से सीख रही हो आप? हाँ मेरा जान, मेरा बेटा, मेरा पलानू, मेरा सोना। सो गाइस फाइनली दरवाजा खुल चुका है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। चार्जर नहीं था यार, चार्जर आता तो थोड़े सुकून से पड़े रहो, फिर नो टेंशन। 8-9 बजे आते तो खुलता फिर आराम से, है ना? चार्जर रहता तो, है ना? बाय बोल दो, बोल दो बाय बाय गाइस। ये क्या हो गया गाइस? ये देखो मुन्ना ने मार दिया जोर से। इतना दर्द हो रहा है कि क्या ही बताओ। इसे लग रहा है कि बहुत गहरा वाला चोट लगा है। मम्मी ने घी गरम कर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। श्वेता और पाठक ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ श्वेता, आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। मेरी हालत देख सकते हो, आंखें देख लो मेरी कैसी हो गई। बट 2 दिन से सोना स्टार्ट कर दिया तो मैं भी जल्दी सब सही हो जाए, नॉर्मल हो जाओ, पहले के जैसे हो जाओ। क्योंकि अब जाके 2 दिन से मैंने सोना स्टार्ट किया है, नहीं तो मैं 9-10 महीने से सोती नहीं थी अच्छे से क्या सोना, मुझे नींद नहीं आती थी। बहुत फोर्सफुली मैं कभी नींद की गोली लेके सोती थी, कभी दवा का ओवरडोज लेके सोती थी। अगर बहुत ज्यादा पागल हो जाती थी तो ऐसे सोती थी। अभी फिलहाल तो 2 दिन से मैं देख रही हूँ। मैं 12:30 बजे, कल तो मैं 11:30 बजे रात को ही सो गई थी, फिर 12:30 बजे सोई थी परसों। तो अब धीरे धीरे ऐसा करके मे भी कवर हो जाए और सब सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो चलिए मॉर्निंग से आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ में क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मुंबई में बारिश स्टार्ट हो गई है, और अगर मुंबई में बारिश स्टार्ट हो जाए तो बाप रे हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। जो बाहर निकलते हैं उनके लिए, हम जैसे लोगों के लिए क्या ही, निठल्ले लोग हैं घर में पड़े रहते हैं। जो हमारे पति लोग होते हैं, बाहर निकलते हैं, फैमिली होती है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इतने बारिश में बाहर जाना आना, मैनेज करना चीजों को। तो इसलिए अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करो, अपने घर के मर्दों की इज्जत करो। बहुत मेहनत करते हैं तब हम आराम से खा के सोते हैं। अगर वो मेहनत ना करे तो निवाला ना जाए, सर पे छत ना रहे। तो अपने घर के मर्द की इज्जत करें, तो चाहे जैसे भी हो उनकी इज्जत जरूरी। तो देख रहे जैसे कि बाहर चल रहा है बहुत अच्छा हवा। बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को मैं, बारिश है तो बाहर का व्यू दिखाती हूँ। उधर थोड़ी पानी जमा है, उधर पानी जमा है।
थोड़ी आउट एरिया है, बट बारिश के समय में ठंडा मौसम अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आउट एरिया क्या है, अभी इधर सब अच्छे से बना नहीं है प्रॉपर्ली, भी बिल्डिंगें बन रही है, तो इसलिए इसका ऐसा हाल है। देखते हैं कब तक बन के तैयार, कब तक क्या एक ही एक मिनट रहूंगी, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं जहाँ पहले रही थी फिर वापस उसी बिल्डिंग। काम है किचन का, समेट लेते हैं। यहाँ पे कपड़े, बारिश है तो कपड़े सूखने के लिए डाला हुआ है, सूख रहे हैं कपड़े। और यहाँ पे मेरी मछलियां हैं जिनको अभी खाना डालना है। ये साइड में पड़ी है टुकटुक जी, इनको भी खाना डालना है, खाने के लिए। उधर नीचे स्टोव पड़ी है रूम में। उधर कुछ ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, दाल रोटी सब्जी बन गया, सिर्फ चावल बनाना है। बर्तन वर्तन सब साफ हुआ और ज्यादा कुछ काम है नहीं। मसाला वसाला का सब अभी कल ही सब सही की थी, भूल गई थी, आ गई थी ट्रेन। तो चलिए चलते हैं। अभी आशुतोष एक बेडरूम में नीचे सोए पड़े हैं। ये रहा, ये बिस्तर उस्तर लगाना है, सोया पड़ा है। बंद कर देती। ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। यहाँ का काम देखो, हॉल का कैसे फैला पड़ा। ये है मेरे पतिदेव की हरकत। क्या आपके घर में भी आपके पति ऐसा करते हैं? रात को ऑफिस आने के बाद शर्ट यहाँ, ये यहाँ, पैंट यहाँ, वो पैंट वहाँ, और उसके बाद जब बाहर निकलना हो जीन्स पहनते हैं तो वो यहाँ। अब ये सारी चीजों को मुझे समेटना होगा, कुछ वॉश करना है। और ये हवा से शायद गिर गया है। गुन्ना का बॉल यहीं रह गया। देखो मैं बोली थी कि अच्छे से चीजें ले लो, लेकिन भूल गई। बॉल मेरी बेटी का यहीं रह गया। हवा से कपड़े गिर जा रहे हैं गाइस। ये है डंबल्स। हालांकि डंबल्स जो है ना, कभी वो नहीं होता है, यूज नहीं होता है कभी। कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, बस डंबल्स पड़े हैं घर में और कुछ नहीं। ये देखो नीचे का व्यू यहाँ से। अभी बारिश आज अभी नहीं हुई है, सुबह से रात को बहुत तेज हुई थी। यहाँ का एक चीज अच्छा रहता है मुंबई का ना, कीचड़ पिचड़ नहीं होता। बारिश होता है, खत्म हो जाता है, फिर सब सूखा हो जाता है, कहीं पानी जमा नहीं रहेगा रोड पे। नाला सुपारा साइड रहता है, बट अगर आप नाला सुपारा से हट के रहोगे तो ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। नाला सुपारा में गई थी रहने के लिए, जब मैं वहां रही थी, मतलब 4-5 साल, तो वहां पे पानी बाप रे कमर कमर तक भर जाता था। कितनी बार तो मैं भी यहाँ के पानी में तैरते हुए गई हूँ, मछली की तरह। मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, फिर पानी भरा रहता था, तो फिर हम लोग जाते थे तैरते हुए पानी में। तो चलती हूँ, फटाफटी कपड़े समेट लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से हॉल को सही करके। सो यहाँ पे हॉल हो चुका है क्लीन, दिखाती हूँ आप लोगों को। सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने। और एक चेयर बाहर वहां बालकनी पड़ी रहता है, क्योंकि कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं जाके बालकनी में बैठ जाती हूँ। कभी कभी क्या, मैं डेली बेस पे ही बैठती हूँ बालकनी में। पूजा पाठ हो चुका है घर का। अभी देखते हैं आज तो उसका उठता है, जब उठेगा तो चाय नाश्ता वही करेंगे। बाकी सारी काम खत्म हो चुका है। मैं ना बोलने में बहुत ज्यादा, मेरा टंग स्लिप हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं सारी चीजें नॉर्मली अच्छे से बोल नहीं पा रही जैसे बोलती थी, टंग स्लिप होने लगा है। मेरी मम्मी एक कहावत कहती थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश उसके सर पे होता है ना, तो उसका बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोग कुछ भी काम करें, बुद्धि से काम करें, अपने विवेक को कभी भी, अपने आपा को कभी भी ना खोएं। क्योंकि आपा खोने के बाद इंसान को पता नहीं चलता है कि वो क्या है, वो चीजें कर लेता है, बाद में उस चीज का उसको रिग्रेट रह जाता है। तो ऐसा आपकी लाइफ में ना हो, इसलिए आप हमेशा जो है अपने आपा में रह के काम को करें, अपना विवेक से काम को करें, विवेक से काम को करें। कभी भी क्या होता है, हम जल्दबाजी में, गुस्से में, जिद में कोई फैसला ले लेते हैं, लाइफ टाइम पछतावा हमें होता है, दूसरों को नहीं होता है। हम किसी को हर्ट करेंगे अपने गुस्सा में, जिद में, वो हर्ट होकर चला जाएगा, वो नहीं भूलेगा, लेकिन इसका पछतावा लाइफ टाइम आपको भी रहता है कि आपने उसको ऐसा बोला। तो अपने परिवार में, अपने घर में, अपने रिश्तों में ये गुस्सा, जिद, नफरत ना लाए, नहीं तो एक दिन इसका पछतावा आपको होगा। तब तक शायद सब नष्ट हो गया रहा होगा, आपके पास कुछ नहीं आपके हाथ में बचेगा, ना रिश्ते, ना पैसे, ना धन, ना दौलत। तो इसके लिए ना, धन दौलत से बड़ा होता है रिश्ते। रिश्ते को सजो ले टाइम रहते, क्योंकि अगर टाइम निकल गया ना, तो रिग्रेट, पछतावा के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप गुस्से में कोई फैसला ले रहे हैं, तो मैं आप, क्योंकि क्या होता है ना कि आप गुस्से में कोई फैसला ले लेते हैं, जिद में ले लेते हैं, लेकिन उसका पछतावा, उसकी भरपाई पूरी फैमिली को भरनी पड़ती है। इसलिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कठिन रास्ते ना करें, क्योंकि कठिन रास्तों से क्या होता है, कठिन रास्ते हो या सरल रास्ते हो, हम तो पार कर जाते हैं, लेकिन हमारे मन, हमारे दिल पे लगे चोट, कभी उस चीज को भूलते नहीं है। और उसका जो, वो चोट का जो बोलते हैं ना दर्द, जो चोट पे लग, जो हमें दर्द होता है ना, वो दिन पे दिन नासूर बनता जाता है। तो उसको नासूर ना बनाए, जहर वाला काम ना करें, क्योंकि कोई काम नहीं आने वाला है। हम तो 4 लोग को फोन करके हाँ हाँ ये वो चुगली कर लेते हैं, झूठी झूठी बुराइयां कर देते हैं। अगर ये चीजें चाहे ना तो सब कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे लोग गिर जाएंगे तो मतलब गिरे लोगों में और एक उठे लोगों में फर्क क्या है? अगर हम चलो, जैसे मान लो मैं हूँ, निम्मी है, मैं दूसरों का एग्जाम्पल कर दूं, मैं मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं हूँ, मेरी बहन निम्मी है, हम दोनों में कुछ होता है, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट,
मैं किसी और को फोन करके, अरे निम्मी ने ऐसा किया, निम्मी ने वैसा किया, निम्मी बड़ी दुष्ट है, बड़ी ये है, औकात नहीं है इसकी बोलने की, फिर भी बोलती है ऐसा वैसा, और निम्मी बोली कि अरे श्वेता ने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ इसकी तो औकात नहीं है बोलने की, इसकी तो ये नहीं है वो नहीं है, ये सारी चीजें मैं और निम्मी कर दे रहे हैं। चलो ये सारी चीजों से मजा बीच में कौन ले रहा है? जिसके पास हम कॉल करके चीजें बता रहे हैं वो कुछ नहीं करने वाले, फैसला एंड ऑफ द डे फैमिली का ही होगा, निम्मी का और मेरा ही होगा कि मुझे और निम्मी को क्या करना है। लेकिन इस बीच में मैंने और निम्मी ने इज्जत पूरी ताड़ ताड़ कर दी, और जब एक बार हाथ से इज्जत चली गई ना, तुम चाह के भी जिंदगी में मैं और निम्मी वो जगह नहीं बना पाएंगे लोगों की नजर में जो जगह हमारी होनी चाहिए। तो ना गुस्से और जिद में कभी भी ऐसा गलत कदम मत उठाओ। लोगों को क्या कर लेगा कोई? मैं बोलती हूँ मैं निम्मी फोन करके शिकायत कर लेते, कोई क्या कर लेगा? कुछ कर लेगा? कुछ बता देगा? नहीं। अरे लोग तो ऐसे है ना कि वो मुंह पे ये भी नहीं बोल सकते, अरे तुम कैसी हो मुझे पता है, तुमने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया मुझे पता है, तुमने तुम्हारे बाप के साथ क्या किया मुझे पता है। कोई नहीं बोलने वाला है, नहीं बोलेगा कोई। क्यों बोलेगा? लोग तो मजे ले रहे हैं, लोग तो मजे ले रहे हैं। लेकिन ये चीज का पछतावा निम्मी और मुझे कब होगा? जब हम सब कुछ गवा चुके होंगे, हमारे हाथ से सब फिसल गया होगा रेत की जैसे, तब कोई फायदा नहीं होगा पछतावा करके। मैं अकेली रह जाऊंगी, निम्मी अकेली रह जाएगी। इसलिए चीजों को ना समझना बहुत जरूरी होता है। ना नात ना रिश्तेदार कोई काम नहीं है आने वाला है। जब दुख पड़ता है तो परिवार ही काम आता है। कोई खड़ा हो जाए, मैं बोलती हूँ ना, मैं मेरी बता रही हूँ, मेरी पर्सनल थॉट बता रही हूँ। मेरी माँ हॉस्पिटल में पड़ी थी, कौन ऐसा था जो आके कंटिन्यू खड़ा था वहां पे? कोई नहीं था। आते थे लोग देख के चले जाते थे, हॉस्पिटल में आते थे लोग देख के चले जाते थे। पैसा क्या कोई किसी ने दे दिया लगाने के लिए? किसी ने सेवा कर दिया वहां बैठ के? किसी ने जरूरत पूरी कर दी वहां बैठ के? कोई नहीं किया, नहीं करता है कोई रिश्तेदार, कोई नहीं करता है। चाहे मैं किसी के रिश्तेदार हूं, मैं करूंगी क्या? नहीं करूंगी। क्यों करूंगी? मैं परिवार करता है, परिवार देखेगा, चाहे परिवार के पास रहे या ना रहे, वो कैसे भी मैनेज कराओ, कोई रिश्तेदार नहीं देखने वाला है। कितने लोग तो मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में देखने नहीं आए थे। मैं है चीजें यहाँ है, कितने लोग तो देखने नहीं आए थे जिसको वो यहाँ बिठा के रखती थी, हॉस्पिटल में उसको देखने तक नहीं आए थे। तो मैंने ना एक चीज अपनी जिंदगी में सीखा है कि काम अगर कोई आने वाला है तो सिर्फ फैमिली, अगर फैमिली से तुमने अपनी बॉन्डिंग अच्छी बना के रखी तो, नहीं तो किसी टाइम तुम अकेली रहोगी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब यही मेंटालिटी है लोगों की। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं यहाँ किसी के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, जस्ट थॉट कि लोग अभी आज के समय में बोलते हैं ना कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। ना भाई बहन का हो रहा है, ना बहन भाई की हो रही है। चंद रुपयों के लिए सरेआम की जा रही है बेइज्जती बहन की, भाई कर रहा है, भाई की बहन कर रही है। क्या मिल पता है ये सबसे लोगों को? तो मत करो ऐसा। चलो मैं ये सारे टॉपिक पे ज्यादा नहीं बोलूंगी, नहीं तो इशू हो जाएगा, वीडियो वीडियो वीडियो। भाई मैं किसी के लिए नहीं बना रही हूँ, जस्ट नॉर्मल सी बात कर रही हूँ जो अभी के जनरेशन में चल रहे हैं, अभी के टाइम में चल रहे हैं, तो उसकी बात कर रही हूँ। मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ यार, झोला लेके चल दूंगी। मैं तो फकीर इंसान हूँ, ना आगे का रोने वाला ना पीछे का गाने वाला। अरे माँ बाप थे चले गए, सर पे छत भगवान का दिया जब तक है तब तक चल रहा है, नहीं रहेगा तो भी चला जाएगा। बैठने का तरीका देखो, मैं खुद को फकीर समझती भाई, मेरे को क्या ही करना है। आज है खा ले रही हूँ, कल नहीं रहेगा नहीं खाऊंगी। अरे सोशल मीडिया पे मैं आई थी मेरी माँ के लिए कि कुछ कर पाऊं, इसलिए मैं आई थी और रुक गई, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में चलती थी तो मुझे देख के बर्दाश्त नहीं होता था, और मैं मेरे हस्बैंड से सपोर्ट लेना नहीं चाहती थी उनके लिए। तो मैं सोशल मीडिया ज्वाइन की थी कि मैं शायद उनके लिए कुछ कर पाऊं, और किया मैंने। मुझे खुशी है, इस बात का गर्व है कि मैंने थोड़ा बहुत तुच्छ भेंट उनको दे पाई, थोड़ा बहुत उनके लिए कर पाई। गर्व है मुझे इस चीज का। बहुत नहीं कर पाई, बहुत नहीं कर पाई, थोड़ा सा और इतू सा कर पाई, इतू सा। लेकिन कम से कम उस सहारे जिंदा तो हूँ, जी तो रही हूँ ना, कि हाँ लाइक कर पाई थोड़ा। नहीं कर पाई होती तो घुट घुट के मर गई होती। बहुत हिम्मत वाली थी मेरी मम्मी, बहुत ज्यादा। सबसे दुख मिला लेकिन झेल ले गई, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ। बस वही मैं चाह रही हूँ कि उनके नक्शे कदम पे चल पाऊं। लाख दुनिया मुझे बुरा बोले, मेरी माँ जानती है मैं कैसी हूँ, मुझे दुनिया क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ता, महादेव जानते हैं मैं कैसी।